हेलो बच्चों, आज मैं आपके लेके आया हूँ आर डी शर्मा क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इस प्रकार है। शो दैट द फॉलोइंग नंबर आर द रेशनल। इसमें 4 पार्ट दिए गए और ये पूछा गया कि इनको प्रूव किए गए रेशनल नंबर। यहाँ पर मैं केवल 2 सोल्यूशन लेके आया हूँ, अगले वीडियो में ये 2 सोल्यूशन लेके आऊँगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की 1/√2। तो लेट अस एज्यूम, हम लोग मान लेते हैं टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/2 इज रेशनल। लेटेस्ट एज्यूम, हमने माना कि टू द कॉन्ट्री मतलब विरोध करना है, विरोध कर रहा है कि विरोध किसका कर रहा है, डैट 1/2 इज रेशनल। ये विरोध कर रहा है कि 1/2 रेशनल है, विरोध कर रहा है, केवल हमने माना है, ठीक है, कि वो रेशनल है और प्रूव क्या करना है कि 1/2 रेशनल है। ओके, तो अभी ये माना गया है कि लेटेस्ट एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, ये माना गया है कि टू द काउंट्री 1/√2 रेशनल, मतलब जो 1/√2 इसका विरोध कर रहा है कि ये रेशनल है। तो देखिए आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अब भाई रेशनल माना है तो रेशनल नंबर जानते हैं क्या होता है। तो इसको 1/2 को हम लोग लिख लेंगे a/b के फॉर्म में, और रेशनल नंबर जानते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है a/b, जहाँ b क्या होता है डट नॉट इक्वल टू 0। अब ए बी क्या है तो लिख लो भाई वेयर ए एंड वी आर इंटीजर, क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। ओके, और b क्या नहीं होना चाहिए, b डज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई रेशनल नंबर में ये साफ बात कहता है कि जो फ्रैक्शन में रेशनल नंबर होता है उसमें जो b या डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लो भाई। तो a का करोगे रूट में तो √2 a आ जाएगा। ओके, इधर मल्टीपल करोगे b का तो b इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया √2 a इक्वल टू b, इतना हो गया। अब हमें आगे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा, तो √2 इक्वल टू ए, √2 इक्वल टू b/a। ओके, b/a। अब क्या है, जैसे कोई इक्वेशन मान लो, अच्छा चलो तो इक्वेशन मान ली मैंने, क्यों अभी देखो आराम हो जाएगा इसलिए माना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर √2 इक्वल टू b/b, तो भाई b/b तो एक फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो आप जान गए, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया भाई। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर क्योंकि इक्वल है। अब ये केवल माना है, ध्यान रखना। आप कहोगे सर ये तो रेशनल होता है, हाँ होता है रेशनल। तो हमने माना था कि ये a/b रेशनल है। अब देखो भाई b/b तो रेशनल है, तो ये भी रेशनल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, खूब ध्यान दीजिए, कह सकते हैं कि a/b इज रेशनल। और भाई ये तो होता है रेशनल, ये आप भी जानती हैं, ठीक है। ओके, सो इसलिए b/a इज आल्सो रेशनल, तो b/a भी रेशनल होगा भाई। ये भी हम लोग जानते हैं कि b/a रेशनल होता ही है, ठीक है, ये भी अच्छी तरह मालूम। लेकिन ध्यान देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारी जो थी उसको ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1। तो वो कह रहे हैं कि भाई 1/2 a/b रेशनल है, ठीक है, तो b/a रेशनल, तो ये भी तो रेशनल होगा। अभी ध्यान देना, रेशनल होगा तो हम लोग लिख दे रहे हैं भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू लिख रहे हैं, जो हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं सोल्यूशन के अकॉर्डिंग टू लिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि √2 इज रेशनल। ओके, √2 इज रेशनल, परंतु लेकिन क्या है, वट दिस कॉन्ट्राडिक्टेड द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल। परंतु ये बात इस चीज़ का विरोध कर रही है कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है, बट मीन्स लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट, ये एनसीईआरटी बुक में लाइन दी गई है, याद कर लेना बच्चों। द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ओके, बस यही बात कह रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इरेशनल ये एल है, ध्यान इरेशनल। ओके, अब इस बात को क्या ध्यान से समझ लो, वो कह रहे हैं एक वर्ड दिस कंट्राडिक्ट, लेकिन यह, ठीक है, लेकिन यह क्या कह रहा है, यह किस तक का, द फैक्ट, इस फैक्ट का क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करता है। इस फैक्ट का विरोध कर रहा है, इस फैक्ट का विरोध कर रहा है, इस चीज़ का विरोध कर रहा है, किसका कर रहा है कि दैट द फैक्ट दैट √2 इज ए रेशनल। ओके, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल। ओके,
लिख लो भाई रेशनल, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड पे आ रहे हैं। सेकंड सिमिलरली ऐसा ही है, तो उसमें ऐसा करेंगे कि स्टेटमेंट, वीडियो लॉन्ग हो रही है तो स्टेटमेंट थोड़ा सा कम लिखेंगे, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा, लेट अस एज्यूम, हम लोग मान लेंगे, ये लिख चुके हैं कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए लिख दिया था। लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं कि द कंट्री दैट 7√5 इज रेशनल। तो 7√5 जो है क्या रेशनल है। अब 7√5 जो रेशनल है ये हमने माना है कि लेट अस एज्यूम, देखो कह दिया, हमने मान लिया दैट टू द कंट्री, इसके विरोध, इसके विपरीत हमने क्या मान लिया, इसके विपरीत मान लिया कि 7√5 इज रेशनल, उल्टा माना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर तो लिख लेंगे भाई, तो 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब आप जो चीज़ जानते हो कि ए अपॉन बी क्या है भाई, ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, ओके, एंड वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, इसमें जो डिनोमीटर होता है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोग जानते हो। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब देख रहे हैं यहाँ पर नीचे एक 1 मान लो, 1 मान, ठीक है। अब पहले इसमें मल्टीपल कर दो, थोड़ा सा आप लोग को और समझ में आ जाएगा, इसलिए किया जाए 5, ये बी इज इक्वल टू 1 ए हो गया। ओके, अब क्या करेंगे भाई, हमें तो केवल √5 लिखना है, √5, तो नीचे आ जाएगा ए अपॉन 7b, इतना समझ में आया आप लोगों के। ओके, अब हम लोग वही चीज़ लिखेंगे भाई, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, आप लोग कर भी सकते हो इसके हिसाब से इसको 1। अब क्या करेंगे कि देखिएगा कि ए अपॉन बी, वही अब वही यही चीज़ आ रही है, ए अपॉन बी इज रेशनल, बी अपॉन, अब देखो यहाँ पर ए अपॉन लिख ले रहे हैं आप लोगों के लिए, ए अपॉन बी इज रेशनल। ओके, तो ए अपॉन 7b भी क्या होगा, इज आल्सो रेशनल। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे सर कर भी लेंगे। ओके, अब देखिएगा, अच्छा तो भाई ए अपॉन बी रेशनल है, ए अपॉन 7 भी रेशनल है, हम देख रहे हैं कि ए अपॉन 7 भी इक्वल टू √5 है, जब इक्वल है तो भाई ये समझ लो ये भी रेशनल होगा। भाई इसके इक्वल है तो रेशनल होगा, तो हम लोग लिख ले रहे हैं √5 इज रेशनल, लिख लिया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ लिख लेना है कि √5 इज रेशनल, तो यहाँ लिख लो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल। ओके, ये राइट कर लिया। अब आप लोग अच्छी तरह देखते, जब √5 रेशनल है तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यहाँ पर लिख लो विच एज, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट मार दिया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये चीज़ इसका विरोध कर रही है, वो ऊपर माना था, लेटेस्ट माना था लेट्स एज्यूम, तो वह इसके विरोध कर रही है, तो हम लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हैंस, अब क्या है, हैंस 7√5 इज एन रेशनल। ओके, प्रूव्ड बच्चों, इसको हमने प्रूव्ड कर दिया। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक फॉर वॉचिंग।